मित्रों, आज की कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद होने वाली है। मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो के अंत तक साथ बने रहें। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। क्या ऐसी आग लगी कुटिया में, बुझती नहीं बुझाए। अग्नि रूप धर नारायण ही सेवक के घर आए। ओ अग्नि रूप धर नारायण ही सेवक के घर आए। अग्नि रूप धर नारायण सेवक के घर आए। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब नामदेव जी को आग में भी भगवान दिखे। कहने लगे, प्रभु बड़ी कृपा, आप इस रूप में आए। जो और जगह से भिक्षा मांग कर लाए थे वो भी आग में, लो भगवान भोग लगा। अब गांव वालों ने जो सामान निकाल के रखा था वो भी डाल दिया, भगवान भोग लगाओ, भगवान भोग लगाओ, भगवान भोग लगाओ। गांव वालों को बड़ा बुरा लगा, क्योंकि उनको तो आग दिख रही थी। अब एक को आग दिखती है, एक को अग्नि में भगवान दिखते हैं। शरीर के कपड़े भी उतार कर भोग लगा, एक लंगोटी। गांव वाले बोले, रात को कोई बिछाने ओढ़ने को मत देना, पता लग जाएगा। कोई मत देना, मर जाएगा तो कह देंगे पागल था, हमने थोड़ी कुछ कर दिया। नामदेव जी अकेले ही खड़े उस नजारा देखते रहे। सब कुछ जलकर नष्ट हो गया। अब जाड़े के दिन एक लंगोटी, जय हो प्रभु आपकी इच्छा। विश्राम किया, थोड़ी देर में नींद लग गई। नींद लगी तो भगवान आए, यहाँ पड़े थे वहीं कुटिया बनाई और नामदेव के शरीर पर वस्त्र उड़ा दिया, कुटिया बन गई। सवेरे लोग आए तमाशा देखने के, देखे बाबा बचा के गया। सबने आके देखा नामदेव जी तो कुटिया में बैठे, दुशाला ओढ़े। बाबा कुटिया तो बड़ी अच्छी बनी, आपकी पहचान वाले आए हो। बाबा ने कहा, हाँ हमारी पहचान है। तो बुलवा लो, हम भी एक कुटिया बनवा लेंगे। नामदेव जी ने कहा, उनकी एक शर्त है। शर्त क्या है? का शर्त यह है, बनत न लगे विलंब कछु जगह भूमि को भाग, और प्रथम लगावे तो कोई अपने घर में आग। पहले अपने घर में कोई आग लगाए तब। सब चुपचाप चले गए। महात्मा बोले, अच्छा ऐसे करो, आग न लगे, पर तुम इसे अपना मानना छोड़ दो, भगवान को ही स्वरूप कहो। यही सत्संग है। एक बार कुत्ते को रोटी लेकर भागा कुत्ता, तो पीछे घी की कटोरी लेकर नामदेव जा रहे। भगवान रूखी तो मत खाओ, घी लगा लेने दो इसमें, फिर खाओ आराम से। बोलते हैं सत्संगी। इनको उस सत से इतना प्रेम हो गया कि असत संसार इनके लिए है ही नहीं, असत में भी सत को देखते हैं। तो असत में सत्य को देखकर सत्संग करना जिनको आ गया वे ही राम कथा के अधिकारी हैं। मन तीन तरह का होता है, खल, सठ और मूर्ख। सठ कौन? जो सदा के लिए सुधर जाए, वो सठ है। सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। सठ उस पत्थर की तरह है जो पारस का स्पर्श पाते ही परिवर्तित हो जाता, वह सठ है। और एक वो है खल। खल खल किन्हें कहते हैं? एक महात्मा थे हमारे बड़े विनोदी, वो कहा करते थे, खल शब्द में दो अक्षर होते, खा और ला, जिसमें वो खाए और लड़े, बल्कि लड़ने के लिए ही खाए। तो हमको बड़ा अच्छा लगा, तो हमने कहा महाराज इसमें एक बात और जोड़ो। बोले, कहने लगे बताओ। हमने कहा जिसका खाए उसी से लड़े। खल। अच्छा ऐसा नहीं कि खल सुधरते नहीं, सुधरते हैं। खलऊ करही भल पाए सुसंगु, लेकिन मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। उनका स्वभाव कभी नहीं जाता। बाकी जब तक
कथा कीर्तन है, सुधर जाते हैं। वे खल है जो उतनी देर के लिए ही सुधरे, जो हमेशा के लिए सुधर जाए वो सठ, और जो उतनी देर के लिए ही सुधरे जितनी देर सत्संग हो रहा है वे खल। और मूर्ख उन्हें कहते हैं जो उतनी देर को भी न सुधरे जितनी देर सत्संग हो रहा है। मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिलहि बिरंचि सम। ब्रह्मा जी के समान भी गुरुदेव क्यों न मिले, पर मूर्ख का हृदय कभी चेतता नहीं है। तो भैया यहाँ कहा जा रहा है सुन सठ मना, मन तू सठ है, इसलिए पाई न कही गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। और अंत में कहते हैं जाकी कृपा लवलेश थे मति मंद तुलसीदास हो, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नहीं कहूं। राम जी जैसे भगवान कहीं नहीं है। हुए गए और घूमते हुए गए तो एक खंडहर में ठहर गए और खंडहर में ही अपनी करताल बजाई। गिरधर नागर कहती मीरा, सूर को श्यामल भाया, सूर को श्यामल भाया। पुकारा में अरुणाम देव ने विठल विठल गाया, ओ विठल विठल गाया। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। ना हरि का प्यारा नाम है, गोविंद का प्यारा नाम है। ओ गोपाला हरि का प्यारा नाम है, गोविंद हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। प्यारा नाम है, ओ प्यारा नाम है, हरि का प्यारा नाम है। अब नामदेव जी अपना एक तारा बजाए, राम कृष्ण हरि विठल विठल, राम कृष्ण हरि विठल विठल, राम कृष्ण हरि विठल विठल। उस खंडहर में प्रवेश कर गए और खंडहर में ही कीर्तन करें। अब भाई कीर्तन हो खंडहर में, गांव वालों ने सुना कि इस खंडहर के भीतर तो कोई है। गए, अब उस आदमी ने जाके देखा कि बाबा नामदेव, बाबा आप कीर्तन कर रहे हैं? हाँ। देखो दिन में तो रह जाना कोई बात नहीं, रात को मत रहना, इसमें बड़ा भयंकर प्रेत रहता है। नामदेव जी बोले नहीं रहे, अभी तो भगवान का भजन कर रहे हैं। फिर कीर्तन करने लगे। अब कीर्तन करते जी भगवान के भजन में प्रीति में डूबा हो, से प्रेत की याद कहाँ रहे। करते रहे कीर्तन। शाम हो गई, रात हो गई, रात को 12 बज गए। अब सोचा कि अब सोया जाए, और जैसी सोने की सोचने लगे तो याद आई, करे वो आदमी कह रहा था इसमें प्रेत रहता है। और जो प्रेत को याद किया सो महाराज बड़े विकट रूप में वो प्रकट हो गया। धरती से आकाश तक लगा, चारों तरफ उसके बड़े बड़े दांत और भयंकर। नामदेव जी ने जो देखा तो सोचने लगे मेरे भगवान के अलावा तो कोई है ही नहीं, भगवान के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं, तो ये कहां से आ गया। अरे कहा जय हो प्रभु जय हो, इस रूप में आपका दर्शन पहली बार ही किया है। एक तारा उठाया, करताल उठाई, कहने लगे कि प्रभु आपका धनुष्वाण लिए रघुनाथ रूप देखा, मुरली लिए यदुनाथ रूप देखा, कमर पर हाथ रखे पंढरीनाथ रूप देखा, पर इस रूप में तो पहली बार ही देखा। और वे तो मस्त होके गीत गाने लगे और नाचने लगे, भले पधारे मेरे लंबक नाथ। उन्होंने भगवान का एक नया नाम रखा कि हे लंबकनाथ भगवान आपकी जय हो, आप भले पधारे, आपकी बड़ी कृपा बड़ी कृपा बड़ी कृपा। और गीत गाने लगे। आप आश्चर्य करोगे, जो गीत गाया तो प्रेत गायब हो गया, भगवान प्रकट हो गए। प्रेत नहीं रहा, भगवान प्रकट हो गए। प्रेत तो था ही, लेकिन भगवान के भाव से प्रेत गायब हो गया, भगवान के भाव से प्रेत गायब हो गया। बस मैं भी आपसे यही निवेदन करता हूँ कि जगत आपको जब जब अशांति दे तब तब आप जगत में ही भगवान को देखना, तो भगवान प्रकट हो जाएंगे, जगत गायब हो जाएगा। त्रिविध ईसना तरुणति जारी। अच्छा एक बात है, किसी को दाद का रोग हो जाए, दाद खुजली, खुजलाने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बाद में जलन होती है तो बड़ी पीड़ा होती है।
लेकिन आदमी खुजलाए बिना फिर भी नहीं रहता, फिर खुजली लगती, फिर बड़े प्रेम से खुजलाता, फिर जलन होती है तो फिर रोता है, फिर खुजलाने लगता है। ये दाद का, खुजली का रोग है। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि मन की दाद खुजली क्या है, तो गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर संकेत दिया, ममता दाद। ये ममता ही दाद है, क्योंकि जिनसे हमारे मन की ममता होती उनसे बार बार मिलते, यही खुजलाना है। अरे बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और बाद में जब वो ऐसा व्यवहार करते हैं जिसकी हमें आशा नहीं होती, फिर जलन होती। क्या बता। लेकिन जलन शांत हुई, जहां खुजली लगी तो फिर शुरू। इसलिए ये मन के रोग हैं। काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। ये कफ ही लोभ है। ऐसा थोड़ी एक आदमी कह रहा था कि हमारे भाई इतना बढ़िया गोताखोर हैं, आध घंटे तक पता ही नहीं लगता कहां है। दूसरा बोला कि हमारे भाई तो आध घंटे से भी ज्यादा तक बने रहते हैं पानी में, इतना अभ्यास है। तो उनकी बातें सुनकर एक आध घंटा कह रहा, एक घंटा कह रहा, तो तीसरा आदमी बोला कि हमारे भाई सबसे ज्यादा। कैसे? बोले बहुत बढ़िया गोताखोर। क्यों? बोले जब से डूबे हैं आज तक निकले ही नहीं। इस देहाभिमान से बचने का उपाय अवसर है अनमोल, काम कुछ ऐसा कर जा, पाकर गुरु से ज्ञान यार, मरने से पहले मर जा, अपने घट में बैठ निरंतर नहीं किसी के घर जा, सीता राम नाम सुमिरन कर भव सागर से तर जा।